माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद डॉन मुख्तार अंसारी चर्चाओं में है। पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर 75,000 का इनाम रखा है। अतीक की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी डरा हुआ है। जेल प्रशासन ने मुख्तार को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा है। 24 घंटे उसकी निगरानी की जा रही है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को जन्मे मुख्तार अंसारी का परिवार काफी प्रतिष्ठित व राजनीतिक रहा है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ से पिछले 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए वो पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। जितने मुकदमे हैं उतने ही दुश्मन भी। यूपी के मऊ की कहानी भी बहुत अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 13 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपनी गैंग को भी चलाते हैं। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय के 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है, ऐसा मऊ के लोग कहते हैं। सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायकी निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। सिर्फ डर की वजह से ही नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इज्जत की एक वजह और है, और वो है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम लोग ही जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।